नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल दृष्टि स्टोरी में। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो हमेशा दूसरों से मदद तो लेता है, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो गायब हो जाता है? जो मीठा तो बहुत बोलता है, लेकिन हर बात के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ मतलब होता है। ऐसे लोग हम सबकी जिंदगी में होते हैं। दोस्त, रिश्तेदार या कभी कभी तो अपने ही घर के लोग। स्वार्थी लोग मासूमियत का मुखौटा पहनकर आते हैं, लेकिन उनके अंदर छिपा होता है सिर्फ मैं, मुझे और मेरा। आज का यह वीडियो उन्हीं 10 आदतों को उजागर करेगा जो एक स्वार्थी इंसान की असली पहचान होती है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि किन आदतों से किसी का स्वार्थी होना साफ नजर आता है, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें भी और बेहतर कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वार्थी लोगों की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है दूसरों की भावनाओं की अनदेखी। स्वार्थी लोग दूसरों की भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं। उनका ध्यान केवल अपनी जरूरतों और खुशी पर होता है। वे यह नहीं सोचते कि उनके शब्द या व्यवहार से किसी का दिल दुख सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त अपनी नौकरी छूटने की बात रोते हुए बताए तो वे कह सकते हैं, यह तो आम बात है, मेरे साथ तो इससे बुरा हुआ था। वे उस दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश नहीं करते। उनकी यह आदत दूसरों को अकेला और उपेक्षित महसूस कराती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपनी भावनाओं को सबसे ऊपर रखते हैं। वे दूसरों की तकलीफ को गंभीरता से नहीं लेते। यह व्यवहार उनके रिश्तों को कमजोर बनाता है। उनकी दुनिया में सिर्फ उनका दृष्टिकोण मायने रखता है। दूसरी आदत, हमेशा अपनी प्राथमिकता। स्वार्थी लोग हर स्थिति में खुद को पहले स्थान पर रखते हैं। उनकी इच्छाएं और जरूरतें हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। वे दूसरों की सुविधा या पसंद की परवाह नहीं करते। उदाहरण के तौर पर, अगर परिवार में छुट्टियों की योजना बन रही हो तो वे अपनी पसंदीदा जगह पर जोर देंगे। अगर बाकी लोग कुछ और चाहते हो तो वे उसे नजरअंदाज कर देंगे। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हर फैसला उनके हित में हो। यह व्यवहार उनकी उस सोच से आता है कि उनकी खुशी ही सर्वोच्च है। वे दूसरों की इच्छाओं को गौण मानते हैं। लोग अक्सर नाराज या ठगा हुआ महसूस करते हैं। उनका यह रवैया सामूहिकता को नष्ट कर देता है। तीसरी आदत, सहानुभूति की कमी। स्वार्थी लोगों में सहानुभूति का अभाव होता है। वे दूसरों के दर्द को समझने या महसूस करने में असमर्थ होते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं ठंडी और असंवेदनशील होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे, मेरा पालतू जानवर मर गया, मैं बहुत दुखी हूं, तो वे जवाब दे सकते हैं, अरे ये तो बस एक जानवर था। वे भावनात्मक समर्थन देने में नाकाम रहते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वे दूसरों के अनुभवों को अपने अनुभवों से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। उनकी यह कमी उनके रिश्तों को सतही बनाती है। लोग उनसे भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। वे केवल अपनी भावनाओं को ही गंभीरता से लेते हैं। इससे उनके आसपास के लोग दूरी बना लेते हैं। चौथी आदत, दूसरों का उपयोग करना। स्वार्थी लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए एक साधन की तरह देखते हैं। वे रिश्तों को भावनात्मक बंधन के बजाय एक सौदे की तरह मानते हैं। वे किसी से तब तक जुड़े रहते हैं जब तक वह उनकी जरूरतें पूरी करता है। उदाहरण के लिए, वे किसी से दोस्ती रख सकते हैं ताकि वह उन्हें नौकरी में मदद करे। जैसे ही वह दोस्त उनकी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, वे उससे किनारा कर लेते हैं। उनकी यह सोच उनके व्यवहार में स्पष्ट दिखती है। वे लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं करते। वे सिर्फ यह देखते हैं कि उस रिश्ते से उन्हें क्या मिल सकता है। यह आदत उनके रिश्तों को अस्थायी और स्वार्थपूर्ण बनाती है। लोग धीरे धीरे उनकी असलियत समझ जाते हैं। पांचवी आदत, श्रेय लेने की आदत। स्वार्थी लोग दूसरों की मेहनत का श्रेय खुद लेने में माहिर होते हैं। वे हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं। वे दूसरों के योगदान को कम करके आंकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक टीम प्रोजेक्ट सफल होता है तो वे कह सकते हैं, यह मेरे विचार और मेहनत की वजह से हुआ।
वे बाकी टीम के प्रयासों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह व्यवहार उनकी प्रशंसा पाने की भूख को दर्शाता है। वे अपनी छवि को चमकाने के लिए ऐसा करते हैं। उनकी यह आदत सहकर्मियों या दोस्तों में नाराजगी पैदा करती है। वे चाहते हैं कि हर सफलता का सेहरा उनके सिर बंधे। इससे उनके आसपास के लोग उन पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। छठी आदत, आलोचना बर्दाश्त न करना। स्वार्थी लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। उन्हें आलोचना सुनना पसंद नहीं होता। वे इसे अपने अहंकार पर हमला मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे तुमने यह काम गलत किया, तो वे गुस्से में जवाब दे सकते हैं, मैंने जो किया वही सही था, तुम्हें क्या पता। वे अपनी कमियों को देखने से इनकार करते हैं। वे हर स्थिति में खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ये व्यवहार उनकी उस सोच से आता है कि वे हमेशा बेहतर हैं। उनकी यह जिद दूसरों को उनसे बहस करने से रोकती है। इससे उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं। लोग उनकी आलोचना करने से बचने लगते हैं। सातवीं आदत, उदारता का दिखावा। स्वार्थी लोग कभी कभी उदारता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद असली मदद नहीं होता। वे ऐसा अपनी छवि सुधारने या कुछ हासिल करने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए, वे किसी गरीब को खाना देकर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। उनका असली उद्देश्य लोगों की तारीफ पाना होता है। उनकी यह नकली उदारता उनकी स्वार्थी प्रकृति को छिपाने का तरीका है। वे दूसरों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। यह व्यवहार उनकी सच्चाई को उजागर करता है। लोग धीरे धीरे उनके इरादों को समझ जाते हैं। उनकी यह हरकत लंबे समय तक छिप नहीं पाती। आठवीं आदत, संबंधों में असंतुलन। स्वार्थी लोगों के रिश्तों में देने और लेने का संतुलन नहीं होता। वे हमेशा लेने की कोशिश करते हैं। वे देने से बचते हैं। उदाहरण के लिए, वे अपने दोस्त से हर बार भावनात्मक समर्थन या पैसा मांग सकते हैं, लेकिन जब दोस्त को उनकी जरूरत हो तो वे बहाने बनाते हैं। उनकी यह आदत रिश्तों को एक तरफा बनाती है। वे दूसरों से बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं देना चाहते। यह व्यवहार उनकी उस सोच को दिखाता है कि रिश्ते उनके लिए सिर्फ फायदे का साधन है। इससे उनके रिश्ते कमजोर और टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। लोग उनसे दूर होने लगते हैं। नौवीं आदत, अति आत्म केंद्रित व्यवहार। स्वार्थी लोग बातचीत में हमेशा खुद पर केंद्रित रहते हैं। वे दूसरों की बातों को नजरअंदाज करते हैं। वे अपनी कहानियां और उपलब्धियां सुनाने में मग्न रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें मुझे नई नौकरी मिली, तो वे जवाब दे सकते हैं, अच्छा है, पर मेरे पास तो इससे बेहतर ऑफर आया था। वे आपकी खुशी को कम महत्व देते हैं। वे चाहते हैं कि हर चर्चा उनके इर्द गिर्द घूमे। उनकी यह आदत दूसरों को यह महसूस कराती है कि उनकी बातों का कोई मूल्य नहीं है। वे दूसरों की भावनाओं को कुचल देते हैं। इससे लोग उनसे बात करने में हिचकिचाने लगते हैं। उनकी यह आत्ममुग्धता उन्हें अकेला कर देती है। 9वीं आदत, दीर्घकालिक योजना की कमी। स्वार्थी लोग तात्कालिक लाभ पर ध्यान देते हैं। वे भविष्य के परिणामों की परवाह नहीं करते। उनके फैसले अक्सर जल्दबाजी में लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, वे किसी से पैसा उधार ले सकते हैं और वादा कर सकते हैं कि लौटा देंगे, लेकिन बाद में वे उसे भूल जाते हैं या बहाने बनाते हैं। उनका यह व्यवहार अब भी की सुविधा को प्राथमिकता देता है। वे यह नहीं सोचते कि इससे उनके रिश्ते या विश्वसनीयता को नुकसान होगा। उनकी यह सोच उनके लिए लंबे समय तक मुश्किलें खड़ी करती है। लोग उन पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। उनका यह रवैया उन्हें अस्थायी लाभ तो देता है, लेकिन अंत में वे अकेले और बदनाम रह जाते हैं। अगली अध्याय, प्राचीन भारत में एक शांत गांव था। उसका नाम था सूर्यपुर। यह गांव कभी एकता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, पर अब वहां स्वार्थ की आंधी ने सब कुछ उजाड़ दिया था। लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। हर कोई केवल अपने लाभ की सोचता था। गांव का मुखिया था चंद्रदास। वह चतुर और प्रभावशाली था, लेकिन उसका हृदय स्वार्थ और अहंकार से भरा था। वह गांव की भलाई के नाम पर अपनी सत्ता और संपत्ति बढ़ाता था। इसी समय गौतम बुद्ध सूर्यपुर के निकट एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। उनकी करुणा और शांति की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन चंद्रदास उनके पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा,
हे महात्मा, हमारे गांव में अशांति फैल रही है। लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता। कृपया हमारे गांव आए, हमें सही मार्ग दिखाए। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। चंद्रदास की बातों में चिंता थी, पर उसका मन स्वार्थ से खाली नहीं था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सत्य का मार्ग वही देख सकता है जो अपने मन को खोल दे। मैं तुम्हारे गांव आऊंगा। चंद्रदास ने इसे सामान्य बात समझा। उसने बुद्ध को अपने गांव ले गया। सूर्यपुर में प्रवेश करते ही बुद्ध ने देखा, गांव की आत्मा स्वार्थ की चपेट में थी। एक किसान था, उसका नाम था गोपाल। वह अपनी फसल की सिंचाई के लिए नदी का सारा पानी रोक लेता था। इससे दूसरे किसानों के खेत सूख रहे थे। एक व्यापारी था, उसका नाम था मंगलदास। वह अधिक मुनाफे के लिए अनाज में मिलावट करता था। बुद्ध ने गांव की सैर की। उन्होंने देखा, एक धनी व्यक्ति था, उसका नाम था रघुनाथ। वह अपने पड़ोसी की बीमार मां की मदद नहीं करता था, वह उसकी जमीन हड़पने की योजना बना रहा था। गांव के बच्चे भी स्वार्थ से अछूते नहीं थे। वे खेल में एक दूसरे को हराने के लिए धोखा देते थे। गांव का मंदिर उपेक्षित था, कोई पुजारी को दान देने को तैयार नहीं था। चंद्रदास गांव की भलाई के लिए कर वसूलता था, पर उसका अधिकांश हिस्सा वह अपने महल की सजावट पर खर्च करता था। बुद्ध ने गांव के प्राचीन बरगद के नीचे सभा बुलाई। गांव वाले और चंद्रदास वहां एकत्र हुए। कुछ लोग उत्सुक थे, कुछ संशय में थे, कुछ केवल चंद्रदास के बुलावे पर आए थे। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि से सभी को देखा। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी स्वार्थ की 10 आदतों के बारे में है। ये आदतें मनुष्य को अंधेरे में ले जाती हैं। यह कहानी तुम्हारे मन को झंझोरेगी। यह तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगी। कहानी शुरू हुई। किसी समय एक विशाल साम्राज्य था। उसका राजा था वीरसेन। वह शक्तिशाली था, वह बुद्धिमान था, वह युद्ध कुशल था, पर उसका हृदय स्वार्थ से भरा था। उसकी प्रजा उससे डरती थी, कोई उसका सम्मान नहीं करता था। बुद्ध ने वीरसेन के जीवन के माध्यम से स्वार्थ की 10 आदतों को बताया। पहला, दूसरों की अनदेखी करना। वीरसेन केवल अपनी सुख सुविधाओं की चिंता करता था। एक बार उसकी प्रजा भयंकर अकाल से तड़प रही थी। उसने अपने महल में 7 दिन तक भव्य भोज आयोजित किया। उसने सोचा, मेरी प्रजा की समस्याएं मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा, सत्य को छिपाना। वीरसेन अपनी गलतियों को छिपाने के लिए झूठ बोलता था। एक बार उसने गलत युद्ध की योजना बनाई। इसमें हजारों सैनिक मारे गए। उसके सलाहकार विदुर ने उसे चेतावनी दी थी। वीरसेन ने विदुर को ही दोषी ठहराया। उसने उसे कारागार में डाल दिया। तीसरा, दूसरों का उपयोग करना। वीरसेन अपने लाभ के लिए लोगों को इस्तेमाल करता था। उसका वफादार सैनिक था, उसका नाम था कर्ण। वह अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। वीरसेन को उसकी लोकप्रियता से जलन हुई। उसने कर्ण को असंभव युद्ध में भेज दिया। वह चाहता था कर्ण वापस न लौटे। चौथा, लालच में डूबना। वीरसेन का लालच कभी कम नहीं हुआ। उसने पड़ोसी राज्यों पर हमला किया। उसने उनकी संपत्ति लूट ली। एक छोटे राज्य की रानी ने शांति की अपील की। वीरसेन ने उसकी एक न सुनी। उसने उसका राज्य तबाह कर दिया। पांचवां, सहानुभूति की कमी। एक गांव में बाढ़ आई, लोग बेघर हो गए। वीरसेन ने कोई मदद नहीं भेजी। उसने अपने दरबारियों से कहा, यह उनकी किस्मत है, मुझे अपने खजाने की चिंता है। छठा, अहंकार। वीरसेन स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था। उसका गुरु था, उसका नाम था आचार्य विशाल। वह विद्वान था। उसने वीरसेन को युद्ध के बजाय शांति की सलाह दी। वीरसेन ने उसका अपमान किया। उसने कहा, तुम क्या जानते हो, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। सातवां, विश्वास तोड़ना। वीरसेन ने अपने मित्र राजा के साथ शांति संधि की। उसका नाम था सूर्यवर्मन, लेकिन उसने गुप्त रूप से सूर्यवर्मन के खिलाफ साजिश रची। उसने उसकी सेना पर हमला कर दिया। आठवां, दूसरों को नीचा दिखाना। वीरसेन अपनी प्रजा को तुच्छ समझता था। एक किसान ने उससे कर कम करने की गुहार लगाई। वीरसेन ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे लोग मेरे महल की धूल चाटने के लायक भी नहीं हो। नौवां, साझा करने से बचना। वीरसेन ने अपने खजाने को केवल अपने लिए संग्रहित किया। उसने सोने चांदी से भरे तहखाने बनाए। उसकी प्रजा भारी करों के बोझ तले दबी थी। 10वां, कृतज्ञता।
वीरसेन कभी आभार नहीं व्यक्त करता था। उसकी मां थी, उसका नाम था रानी मालती। उसने वीरसेन को पालने में अपनी जिंदगी खपाई। लेकिन जब वह बूढ़ी हुई, वीरसेन ने उसे महल से निकाल दिया। वह उसकी सलाह को बोझ समझता था। बुद्ध ने आगे बताया, वीरसेन की इन आदतों ने उसके साम्राज्य को खोखला कर दिया। एक दिन एक शक्तिशाली राजा ने उस पर हमला कर दिया। उसका नाम था धर्मपाल। वीरसेन ने अपनी प्रजा और सैनिकों से मदद मांगी। कोई आगे नहीं आया। उसके सैनिक उसकी कृतज्ञता से तंग थे। वे युद्ध में उत्साह नहीं दिखा रहे थे। पड़ोसी राज्यों ने उसका साथ छोड़ दिया। वे उसे लुटेरा मानते थे। अंत में वीरसेन का महल लुट गया। उसका साम्राज्य बिखर गया। वह जंगल में भटकने को मजबूर हुआ। भूख और प्यास से तड़पते हुए वह नदी के किनारे गिर पड़ा। वहां उसे एक साधु मिला। साधु ने उसे पानी पिलाया। उसने अपने फटे कंबल से उसका शरीर ढका। उसने उसे अपने आश्रम में ले गया। वीरसेन ने पहली बार निस्वार्थ मदद देखी। उसने साधु से पूछा, आपने मेरी मदद क्यों की? मैंने तो कभी किसी का भला नहीं किया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वार्थ मनुष्य को अकेला कर देता है, करुणा उसे जोड़ती है। तुम्हारे पास अब भी समय है, अपने कर्मों को सुधारो। साधु की बातें वीरसेन के हृदय को भेद गईं। उसने अपने किए का पश्चाताप किया। उसने साधु के साथ रहकर सेवा का मार्ग अपनाया। उसने एक छोटा आश्रम बनाया। वहां वह गरीबों को भोजन देता था। वह बच्चों को ज्ञान बांटता था। लोग उसे फिर से सम्मान देने लगे। लेकिन इस बार उसका सम्मान उसकी उदारता के लिए था, उसकी शक्ति के लिए नहीं। कहानी समाप्त हुई। सूर्यपुर के लोग स्तब्ध थे। चंद्रदास का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। उसने वीरसेन में अपनी छवि देखी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। उसने कहा, महात्मा, मैंने गांव की भलाई के नाम पर अपनी सत्ता और संपत्ति की चिंता की। मैंने नदी का पानी अपने खेतों के लिए रोका। मैंने गांव के कर को अपने महल के लिए खर्च किया। मैंने दूसरों की समस्याएं अनदेखी की। मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्षमा मांगने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने कर्मों को सुधारना। यदि तुम अपने स्वार्थ को त्याग दो, यह गांव फिर से सुख और समृद्धि का केंद्र बन सकता है। चंद्रदास ने उस दिन से बदलाव का संकल्प लिया। उसने नदी का पानी सभी के लिए बांटा। उसने अपने महल के भंडार खोले। उसने गरीबों को अनाज दिया। उसने गांव वालों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। उसने गोपाल को समझाया, यदि तुम पानी बांटोगे, सभी के खेत लहलहाएंगे। उसने मंगलदास को बताया, ईमानदारी से व्यापार करो, तुम्हारी साख बढ़ेगी। धीरे धीरे सूर्यपुर में स्वार्थ की जगह सहयोग ने ले ली। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे खेल में धोखा देना छोड़कर हौसला बढ़ाने लगे। मंदिर फिर से भक्तों से गूंजने लगा। रघुनाथ ने अपनी पड़ोसी की बीमार मां की मदद की। उसने उसकी जमीन वापस कर दी। बुद्ध ने अंत में कहा, स्वार्थ मन को संकुचित करता है, करुणा उसे विशाल बनाती है। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। स्वार्थ की आदतें तुम्हें क्षणिक सुख दे सकती हैं, पर सच्चा आनंद दूसरों की भलाई में है। सूर्यपुर के लोग बुद्ध के संदेश को हृदय में उतार गए। चंद्रदास ने बुद्ध को प्रणाम किया। उसने कहा, आपने हमें स्वार्थ का परिणाम दिखाया। आपने उदारता का मार्ग बताया। हम आपके आभारी हैं। कुछ महीने बाद बुद्ध फिर से सूर्यपुर से गुजरे। उन्होंने देखा, गांव हंसी खुशी से गूंज रहा था। खेत लहलहा रहे थे। बाजार में ईमानदारी की सुगंध थी। लोग प्रेम से रह रहे थे। चंद्रदास अब सच्चा सेवक बन चुका था। उसने बुद्ध को देखते ही कहा, महात्मा, आपकी कहानी ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने सीखा, सच्ची सत्ता वह नहीं जो दूसरों पर थोपी जाए, वह है जो दूसरों की सेवा से अर्जित हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो स्वयं को बदल लेता है वह विश्व को बदल देता है। चलो अब आगे बढ़े। अब भी कई मन हैं जिन्हें सत्य की रोशनी चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, स्वार्थ की आदतें हमें खोखला कर देती हैं। दूसरों की अनदेखी, सत्य को छिपाना, लालच, अहंकार, सहानुभूति की कमी, विश्वास तोड़ना, दूसरों को नीचा दिखाना, साझा करने से बचना, कृतज्ञता, ये सब हमें अकेला कर देते हैं। लेकिन करुणा, सहानुभूति, उदारता, ये हमें जोड़ती है। ये हमारा जीवन सुखमय बनाती है। गौतम बुद्ध का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। तो मित्रों,
अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर बुद्ध की वाणी ने आपके अंतर्मन में कोई दिया जलाया हो, अगर इस कथा ने आपको स्वार्थ से मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ाने की प्रेरणा दी हो, तो यही समय है उस प्रकाश को और फैलाने का। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अंतरात्मा की यात्रा है। यहां हर शब्द, हर संवाद आपको उस स्थान तक ले जाता है जहां शांति है, जहां सच्चाई है और जहां आप स्वयं से मिलने लगते हैं। हम हर सप्ताह आपके लिए ऐसी ही गौतम बुद्ध की प्रेरणाओं से भरी गहराईपूर्ण कहानियां लेकर आते हैं, जो न सिर्फ सुनने लायक होती हैं बल्कि जीवन में उतारने लायक होती हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और एक ऐसे संसार की ओर कदम बढ़ाइए जहां ज्ञान है, प्रकाश है और आत्मा की सच्ची आजादी है।